हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, मतलब व्याकरण ज़रूर आना चाहिए। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो व्याकरण का नॉलेज होना और अच्छा व्याकरण का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं विधि सूत्र। येन विधीयते सा विधि, अर्थात जिसके द्वारा यड़ गुण वृद्धि दीर्घ आदि का विधान किया जाता है उसे विधि सूत्र कहा जाता है। अष्टाध्यायी में विधि सूत्रों की संख्या सर्वाधिक है, जैसे इको यड़चि आद गुणः वृद्धिरेचि अकः सवर्णे दीर्घ आदि। विधि सूत्रों के द्वारा प्रत्यय विधान लोप आगम वर्ण विकार आदि अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, विधि सूत्रों के द्वारा प्रत्यय विधान लोप आगम वर्ण विकार आदि अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। नियम सूत्र, ये क्या होता है इसको देखते हैं। नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगाः येन सह, अर्थात जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए उसे नियम कहते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 217 नियम सूत्र प्राप्त होते हैं। किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। ठीक है। सिद्धे सत्यारंभमाणो विधि नियमाय भवति, अर्थात सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उससे प्राप्त होता है। यथा पति समास एव एच ईघ्र स्वादेशे कृत तद्धि समासाश्च। अब देखिए अतिदेश सूत्र, ये क्या होता है। अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि येन सो अतिदेश, अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए अथवा आरोप किया जाए उसे अतिदेश कहते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 118 अतिदेश हैं, अतिदेश सूत्र हैं। वैयाकरणों ने 7 प्रकार का अतिदेश माना है। कौन कौन से हैं। पहला है निमित्तातिदेश, व्यपदेशातिदेश, तादात्म्यातिदेश, शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश, रूपातिदेश, अर्थातिदेश। जो वैसा नहीं है उसे वैसा मानना अतिदेश है। जैसे कि शिष्य जो गुरु नहीं है अब उसे गुरु के तुल्य माना जाए तो इसी को हम अतिदेश कहेंगे, मतलब जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना। सूत्र भी कई स्थानों पर ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे सूत्रों को अतिदेश सूत्र कहा जाता है। जैसे अंतादिवच, गोतोड़ित, ये सब अतिदेश सूत्र हैं। अब अधिकार सूत्र, इसको देखते हैं। एकत्र उपान्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः, एक स्थान पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार ही अधिकार कहलाता है। अधिकार और अनुवृत्ति दोनों पर्याय ही हैं। ठीक है। अधिक विस्तृत क्षेत्र तक अनुवर्तन को अधिकार कहते हैं। जैसे अगर कोई अध्याय है तो उसमें अगर ज़्यादातर सूत्र प्रयुक्त हुए हैं और तो वो अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे मतलब कोई कारक हो गया, कारक का सूत्र हो गया, तो जितने भी कारक हैं वो अधिकार सूत्र के अंतर्गत आएंगे। तथा स्वल्प स्थानों तक अनुवर्तन को अनुवृत्ति कहते हैं, यानी अगर 2-4 सूत्रों में ही प्रयोग
किसी सूत्र का प्रयोग हुआ है तो वो अनुवृत्ति कहते हैं। कहते नहीं कि यहाँ से ऊपर के सूत्रों से यहाँ पे अनुवृत्ति हुई है। कहने का तात्पर्य यही है। संपूर्ण सूत्र का पाद पर्यंत संपूर्ण सूत्र का या अध्याय पर्यंत अनुवर्तन अधिकार कहलाता है। अष्टाध्यायी में लगभग 48 अधिकार सूत्र हैं, जैसे कार के ज्ञा प्रातिपदिकात धातुः प्रत्ययः परस्य आदि। ये सब क्या हैं? अधिकार सूत्र हैं। इसी तरह से 48 अधिकार सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। पाणिनि ने अधिकार की सूचना स्वरित चिन्ह के द्वारा दी है। किसके द्वारा? स्वरित। तो स्वरितेनाधिकारः। प्रवृत्ति के आधार पर अधिकार 3 प्रकार का कहा गया है। सिंहावलोकितम च एव मंडूकप्लुतमेव च गंगा प्रवाहवच्चा अपि अधिकारास्त्रिधा मता। एक सिंहावलोकित होता है, जिसे सिंह अवलोकन करके अपना चलता है दाएं बाएं और बहुत गूढ़ अवलोकन करके वो कदम बढ़ाता है। उसी तरह से एक ये हो गया, और दूसरा मंडूक प्लुतम में जैसे मेढक कूदता है और बीच में कुछ सूत्रों को मतलब इसमें छोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है मंडूक प्लुत में। गंगा प्रवाह चापी, मतलब जिस तरह से गंगा का प्रवाह एकदम अविरल ढंग से होता है, उसी तरह से जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो गंगा प्रवाह के अंतर्गत आता है। इस तरह से अधिकार, ये तीनों अधिकार सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए अनुवृत्ति और अधिकार में अंतर। अनुवृत्ति और अधिकार में अंतर। अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, किंतु उत्तर सूत्र में उसकी सहायता के लिए उपस्थित होता है। कौन? अधिकार सूत्र। मतलब अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, किंतु उत्तर सूत्र में उसकी सहायता के लिए उपस्थित होता है। और अनुवृत्ति में वह शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ उपस्थित होता है। अब अनुवृत्ति क्या है? पूर्व सूत्र से जो पद अगले सूत्र में अपेक्षित होता है, उसका पाणिनि ने अगले सूत्र में साक्षात पाठ न करके पूर्व सूत्र से उस पद का अनुवर्तन कर लिया है। व्याकरण शास्त्र में इसी को अनुवृत्ति कहते हैं। तो वही मैंने जो ऊपर बताया कि जैसे मतलब नीचे का सूत्र है, तो जैसे थोड़ा सा ही सूत्र है तो ऊपर के सूत्रों से उतना अंश ले लिया जाता है, तो वही अनुवृत्ति कहलाता है। ठीक है। अब है अनुबंध। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की को ये अनुबंध जो है इसको हम कल देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।